अगर मान के चलिए आप कैल्शियम बिना दूध वाले प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर तरीके से मिल जाए और आपको दूध न पीना पड़े, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी टैबलेट बंद हो सकती है। कैल्शियम वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पदार्थ है, लेकिन जब आपको पता नहीं हो कि कैल्शियम बिना दूध वाली चीज़ों में भी पाया जाता है तो आप कैसे पता करेंगे। अगर लगभग हमें कैल्शियम की पूरी मात्रा लेनी है पर डे के हिसाब से, तो आपको अप्रॉक्स 1 लीटर दूध यानी कि 1 लीटर मिल्क आपको पीना होगा, तब जाके हमारी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी। तो डेली रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें कैल्शियम की तो वो 1000 के आसपास होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी कि एडल्ट व्यक्ति में हमें कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए होता है, तब जाकर के उसकी हमारे शरीर में पूर्ति होती है। और अगर हम दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध में यानी कि अगर आप मान के चलिए 1 गिलास दूध पीते हैं जिसमें 250 ml दूध होता है। अब 250 ml दूध में आपको अप्रॉक्स 250 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या 1 गिलास से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति हो रही है? ये तो बिल्कुल गलत डाटा है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दूध के अलावा, या आप दूध नहीं पीते हैं या आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है या आपको दूध अच्छा नहीं लगता है या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनकी हेल्प से आप कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम की ज़रूरत क्या होती है हमारे शरीर में? सबसे पहले बच्चों की अगर बात करें तो ये ग्रोथ फैक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को बढ़ाने में हेल्प करता है, हड्डियों की कई सारी बीमारियों से बचाता है, रिकेट से बचाता है। कई सारी ऐसी बीमारियां हड्डियों की होती हैं बच्चों में, उससे ये बाहर निकालता है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। दूसरी चीज़, ये अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रूटीन लाइफ की जितने भी हम काम करते हैं उनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जब कैल्शियम नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाएंगी और ओस्टियोपोरोसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड एज में यानी कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन पेशेंट्स में, उन महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस की जो रिस्क होती है बहुत ज़्यादा होती है, हायर होती है, इसलिए उनमें भी कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कैल्शियम की मात्रा लेना, सही तरीके से सही मात्रा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझते हैं कि एडल्ट एज में कितना कैल्शियम ज़रूरी होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में कितना कैल्शियम ज़रूरी होता है, देन फीमेल्स में कितना कैल्शियम ज़रूरी होता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति यानी एडल्ट मैन की बात करें तो कितना कैल्शियम ज़रूरी होता है? कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली रूटीन में हमें चाहिए। यानी कि अगर आप टैबलेट भी लेते हैं तो टैबलेट में 1 टैबलेट में 500 मिलीग्राम कैल्शियम देखने को मिलता है, तो आपको डॉक्टर्स केवल 1 टैबलेट डेली सजेस्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है वो भी समझेंगे। दूसरा, अगर हम एक एडल्ट व्यक्ति की बात करें तो आपको कितना कैल्शियम चाहिए? कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट हमारे स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़रूरत पड़ती है। देन अगर फीमेल्स की बात करें तो 1250 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा आपको डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है यानी जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनको कम से कम 1250 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत डेली होती है। देन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में 1000 से लेकर के 1400 मिलीग्राम कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये ग्रोथ फेज है। अगर हम बच्चों को ग्रोथ फेज में कैल्शियम नहीं देंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। रीज़न क्या है कि कैल्शियम कम होने के कारण आपकी हड्डियां सही से डेवलप नहीं कर पाएंगी, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाएगी और हड्डियां अंदर से वीक हो जाएंगी। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कैल्शियम की वजह से बच्चों को शुरुआत में ही घेर लेंगी, तो आपके बच्चे आगे चल के हो सकता है किसी बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए कैल्शियम की अधिकता या कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर के लिए, जो डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कहाँ मिलेगा आपको, यानी कि
एक गिलास दूध अगर आप पीते हैं उसके अंदर केवल और केवल 250 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अब अगर आप 4 गिलास पिएंगे यानी कि 1 लीटर दूध पिएंगे तब जाके आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा मिल पाएगी। तो कई सारी चीजें हैं, 3 मोस्टली कॉमन रीजन होते हैं जिनकी वजह से आप दूध नहीं ले सकते। सबसे पहला होता है कि अवेलेबिलिटी, हो सकता है कि आपके आसपास दूध नहीं हो। दूसरी चीज हो सकता है दूध आपके आसपास है तो आप एफर्ड नहीं कर पाए। दूसरी चीज होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि हो सकता है कि किसी मरीज को दूध पीने से उसको दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए। देन तीसरी चीज होती है कि आपको अच्छा ही नहीं लगे, यानी कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि हमें दूध बहुत अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट उसका खराब होता है या पीने में उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज भी हो सकती है। इन 3 कारणों की वजह से आपके शरीर में दूध की कमी हो सकती है। अब अगर मान के चलिए आप कैल्शियम बिना दूध वाले प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर तरीके से मिल जाए और आपको दूध न पीना पड़े, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली होती है चिया सीड्स। चिया सीड्स में 45 ग्राम, यानी कि अगर आप 45 ग्राम चिया सीड्स लेते हैं इसके अंदर आपको अप्रॉक्स 250 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। यानी कि 45 ग्राम चिया सीड्स में 250 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा, आप बात समझ रहे हैं। और अगर आप मान के चलिए 100 ग्राम चिया सीड्स लेते हैं डेली रूटीन में तो आपके कैल्शियम की मात्रा जो है लगभग 1 टैबलेट के बराबर पहुंच जाएगी। तो आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टैबलेट बंद कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा सेसमे सीड्स में बहुत अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। सेसमे सीड्स यानी कि केवल 30 ग्राम सेसमे सीड्स आप लेते हैं उसमें आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि 300 ग्राम कैल्शियम की मात्रा अगर आप डेली रूटीन में लेते हैं तो आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी टैबलेट बंद हो सकती है, राइट। इसके अलावा इनमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फाइबर है या अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इन सारी चीज़ों के अंदर देखने को मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉपी सीड्स के अंदर यानी कि 20 ग्राम पॉपी सीड्स के अंदर आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा देखने को मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हायर सोर्सेस हैं, यानी कि कितनी कैल्शियम की हायर मात्रा इनके अंदर देखने को मिलती है। जो पॉपी सीड्स होता है उसमें केवल आपको 20 ग्राम पॉपी सीड्स में 300 मिलीग्राम, जो 300 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा हायर कैल्शियम की मात्रा इन चीज़ों में देखने को मिलती है। तो आप अगर मान के चलिए 20 ग्राम आपने सेसमे सीड्स ले लिए या 20 ग्राम आपने पॉपी सीड्स ले लिए या इसके अलावा अगर आपने 20 ग्राम जो अदर सीड्स हैं वो चीज़ें ले ली तो आपकी कैल्शियम की मात्रा तो ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर बात करें इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है दोस्तों जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल से क्या मतलब है, जैसे कि पत्ता गोभी हो सकती है, इसके अलावा आपको पालक है, हरी सब्जियां जो पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरी सब्जियां पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा के साथ में इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रेसेस एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा रागी यानी कि 100 ग्राम रागी के अंदर आपको 300 मिलीग्राम अप्रॉक्स कैल्शियम की मात्रा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर पोटेशियम के अलावा आयरन, फॉलिक एसिड होता है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारा पोटेशियम होता है वो हमारी ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है उसे कंप्लीट करने में रागी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो रागी 100 ग्राम केवल रागी के अंदर आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। इसके अलावा अदर सोर्सेज की बात करें तो बीन्स है, एलमंड्स हैं, इसके अलावा अदर सीड्स हैं, होल ग्रेन्स है, ब्रोकली है, टोफू है, इसके अलावा जो सनफ्लावर्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है और अच्छे तरीके से आप कैल्शियम को अपनी बॉडी के अंदर सुधार सकते हैं, उसकी जो कमी है उसे, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो साइंटिफिक बेस्ड वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपकी कैल्शियम की कमी होने में, और ऐसी चीज़ें जो बिना दूध की हैं जिनमें कैल्शियम की हाई मात्रा है तो आप सभी के लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।